नमस्कार दोस्तों, 8PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, सांपला में चोई छोटूराम का संग्रहालय है। आज उसमें एक कार्यक्रम होना था और उस कार्यक्रम का नाम था संवाद से समाधान। इस संवाद किस चीज़ का है और समाधान क्या निकलना है, इसका लबोलबाब ये है कि एक संगठन है जिसका नाम है चौधरी छोटूराम विचार मंच। इस संगठन के अध्यक्ष कौन हैं और बाकी सदस्य कौन हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो संगठन है, इस संगठन के जो खैरख्वाह हैं, मालिक हैं, जो इस संगठन को चलाते हैं, वो हैं पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी इस संगठन का उपयोग जब तब ऐसे आयोजनों के लिए करते आए हैं और जो भी आयोजन वो करते हैं वो छोटूराम विचार मंच के बैनर के नीचे ही करते हैं और इसका कई बार कई तरीक़ों से प्रयोग किया गया है। तो इस संगठन ने ही काफ़ी दिन से एक कोशिश करके एक बड़े स्तर पे सांपला में कार्यक्रम रखा हुआ था जिसका संवाद से समाधान नाम रखा गया था। और इसमें आज चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का जन्मदिन भी है। इस जन्मदिन के अवसर पे ये आयोजन किया जा रहा था और इस पे पूरे प्रदेश से जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के खास समर्थक हैं वो जत्थों के रूप में यहाँ पर आना था। और यहाँ आने के बाद, जैसा कि टाइटल से आपको आभास हो जाएगा, संवाद से समाधान, इसके बाकायदा बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन भी दिए गए हैं। तो ये संवाद से समाधान ये था कि जो संयुक्त मोर्चा और सरकार के बीच में जो बातचीत का क्रम टूटा हुआ है उसको किसी तरीके से फिर से जोड़ा जाए। यानी कि कहीं ना कहीं एक बिचौलिए की जो भूमिका है वो चौधरी छोटूराम विचार मंच को लाने की इच्छा उसमें की जा रही थी। लेकिन एक कॉल आई संयुक्त मोर्चा की, जैसे हमेशा आती रहती है, और जो रंग में भंग था वो पड़ गया और ये जो कार्यक्रम है ये हो ही नहीं पाया। सबसे पहले आप वो वीडियोज़ एक बार देखें जिसमें कार्यक्रम का विरोध हुआ और विरोध करने वालों ने क्या कहा, फिर हम इस पे बातचीत करेंगे कि ये संवाद से समाधान कार्यक्रम का जो सत्यानाश हुआ है इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ऐसी नौबत आई और चौधरी बीरेंद्र सिंह को इससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान हुए हैं। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। ये विरोध ये है कि जब से ये आंदोलन चला है 25 नवंबर से, तब से हम ये रोड का जो टोल है वहाँ बैठे हुए हैं और जैसे जैसे संयुक्त किसान मोर्चे का जो आह्वान आते हैं उनको हम पूरा करते हैं। उन्हीं के आह्वान के तहत ये है कि कोई भी बीजेपी या जेजेपी का नेता अगर प्रदेश में कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम करता है, या छोटा या बड़ा, तो उसके खिलाफ उसकी खिलाफत करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, वो प्रोग्राम हम करने नहीं देंगे। आज चौधरी बीरेंद्र सिंह जो बीजेपी में है और उनका सांसद पुत्र जो बीजेपी का सांसद है, वो आज यहाँ पर अपना बीरेंद्र सिंह अपना जन्मदिन मनाने के लिए आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम
तो किसान हितैषी हैं और बिलों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर किसानों का विरोध कानूनों का विरोध कर रहे हो तो इस्तीफा दो, हमारे में शामिल हो और अपने सांसद बेटे को बोलो कि भाई इस्तीफा दे के हमारे बीच में आए। तो ये दोनों हाथों में लाडू लेने के चक्कर में है, एक तरफ वो बड़े किसान नेता बनने के चक्कर में है, एक तरफ अपने राज्य में अपना कानून हमारे खिलाफ कानून बना रहे किसानों के। तो ये हमारे मरने हमारे बालका के होने ना होने की लड़ाई है और इसमें हम मरते दम तक, जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तब तक हम इन लड़ाई लड़ेंगे। के बाहर भी ताला लगा दिया प्रशासन भी आपके आमने सामने। कोई बात नहीं, हमें कोई वो नहीं करना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, हम कर रहे हैं। अभी बीच बीच में 2-3 बार कुछ सरकार के भेजे हुए कुछ बीजेपी के कह रहे, मुझे हमें नहीं पता कौन थे वो, लेकिन उन्होंने कुछ कोशिश करी यहाँ पे, लेकिन वो हमने यहाँ शांति से आराम से उनको बाहर निकाल दिया और बता दिया कि भाई ये भाईचारा है यहाँ सबका। और यहाँ कम से कम 25 गाँव, 25 भी मैं कम बोल रही हूँ, एक कॉल में 30 गाँवों के लोग इकट्ठे हो रखे हैं। आगे भी ऐसे ही होगा, अगर इन्होंने थोड़ी सी भी जुर्त करी बीजेपी या जेजेपी के नेताओं ने कोई प्रोग्राम करने की, ऐसे ही हम लोग उसका विरोध करेंगे और उनको प्रोग्राम करने नहीं देंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं होते। तो दोगला चेहरा है वीरेंद्र जी का, ये ठीक नहीं है और सरकार ने जो करके भी नहीं भेजा है कि छोटू राम जी का नाती है, इनका विरोध ना होगा, यो दोगली भाषा बोलता है। ये भी कहता है कि किसान जीतेंगे और ये कानून उल्टे लेने पड़ेंगे। बेटा इसका एमपी है बीजेपी से, खुद बीजेपी का वो मेंबर है, इसकी पत्नी जो है वह मेंबर है बीजेपी की। छोड़ के आ जाओ, उन्हें जो किसाना की मदद करनी है और किसाना के हक में है तो छोड़ के देकर इस्तीफाओ और बैठो किसाना के साथ। यो दोगला चेहरा, किसान इतना बावड़ा नहीं है कि भाई वो इनकी बहकाई में आ जाएगा, किसान ने सब क्या बेरा है। अरे तो चौधरी छोटू राम की जय बोल रहे हैं, इनका तो कोई माने नहीं, आना ही नहीं चाहिए इसने, इनका करते लेकिन इनका कोई ब्योंत नहीं है। ये लोग जो है सब समझ रहे हैं, इसलिए काले झंडे लेके हमारी माताएं आ रही हैं थोक में, हमारी बहन है, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान जितना युवा तबका है, छोटे बच्चे, मतलब थोड़े से कति थोड़े टाइम के ऊपर कल सामने लोगों ने ये बेरा पट्टा है कि वीरेंद्र जी आएंगे सांपला में, जिसने भी आप बात सुनी हो ट्रेली भर 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 और यहाँ आज उसका घेराव करना रहे, काले झंडे दिखाएंगे। अब बात करते हैं कि ये संवाद से समाधान है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। चौधरी वीरेंद्र सिंह इसी जगह पे जहाँ पे आज विरोध हुआ है पहले भी कार्यक्रम करके गए हैं। उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो किसानों के साथ हैं, बीजेपी बाद में है, लेकिन किसानों की तरफ से हमेशा ये कॉल आई है कि आप अगर किसानों के साथ हैं तो अपने बेटे से कहिए कि इस्तीफ़ा दे दें। और यही चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ सबसे बड़ी मुसीबत की बातचीत है, मुसीबत का कारण बनी हुई है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह चाहते तो किसानों की राजनीति करना है, क्योंकि वो छोटू राम की लेगेसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं ना कहीं छोटू राम की विरासत का उत्तराधिकारी भी खुद को मानते हैं, तो वो किसानों की राजनीति तो करना चाहते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि उनके जो पुत्र हैं वो हिसार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और जैसी इस प्रदेश में परिस्थितियां बनी हुई हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी में होकर किसानों का हितैषी दिखना या होना बहुत मुश्किल बात है। उचाना में दुष्यंत चौटाला का प्रखर विरोध किसानों ने किया है, तो जो लोग दुष्यंत चौटाला से भी जुड़े हुए हैं उन लोगों ने हर मंच पे ये बात कहनी शुरू की है कि आप चौधरी वीरेंद्र सिंह का क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं। तो खुद उचाना में एक ये माहौल बना हुआ है, आज भी इसको लेके काफ़ी गहमा गहमी वहाँ पे रही कि आप चौधरी वीरेंद्र सिंह के मुर्दाबाद के नारे क्यों नहीं लगाते, उनके बेटे भी तो भाजपा से सांसद हैं। तो ये जो स्थिति बन गई है ये चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए अनकम्फर्टेबल पोजीशन वाली स्थिति है, क्योंकि निर्विवाद रूप से एक बहुत बड़े नेता वो हरियाणा के हैं, लेकिन किसान आंदोलन ने उनको भी दोराहे पे खड़ा कर दिया है। समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी भूमिका इसमें कैसे निभाएं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके बेटे सांसद हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह के हाथ इसमें बंधे हुए हैं पूरे में। तो चौधरी छोटू राम विचार जो मंच है उसको उन्होंने आगे किया था कि किसी तरीके से एक विचार ये पनपाया जाए, एक इस कार्यक्रम के माध्यम से खुद को एक बड़े स्तर पे लॉन्च किसानों के बीच किया जाए कि संवाद से समाधान होगा। और छोटू राम विचार मंच है, ये समाधान यानी कि संवाद की भूमिका बीच में निभा सकता है। लेकिन संयुक्त मोर्चा की कॉल आई और कॉल आने के बाद पूरा कार्यक्रम ये रोक देना पड़ा। इवन जो जत्थे आ रहे थे, बहुत थोड़े से जत्थे पहुँचे थे, वो किसानों का जो विरोध था देखते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए। तो ये एक विचार की जो है उसमें भुरण में ही
उसकी हत्या हो गई और चौधरी बीरेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत भी नहीं की थी। हालांकि छोटूराम विचार मंच की तरफ से, आयोजकों की तरफ से ये प्रचारित किया जा रहा है कि ये कार्यक्रम उनका नहीं था, छोटूराम विचार मंच ही ये कार्यक्रम कर रहा था और इसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह को नहीं आना था। हालांकि वहाँ पे पहुँचे जो जत्थे हैं उसके फ़ोटो आप वीडियो में देख सकते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ जत्थे पहुँच रहे थे और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को आना था, उनको अपनी बात रखनी थी और बड़े स्तर पे यह कार्यक्रम किया गया था। लेकिन संयुक्त मोर्चा की एक कॉल की वजह से इस पूरे कार्यक्रम का सत्यानाश हो गया और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की जो संवाद से समाधान की मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई है। और जब से ये किसान आंदोलन चला है, ये किसानों के लिए राजनीति करने वाले या किसानों के बीच में रहने वाले लोग या फिर दोनों तरफ दो नाव में सवार जो राजनेता हैं, उनके लिए ये किसान आंदोलन बहुत बड़ी एक दुविधाजनक स्थिति लेकर आया है। क्योंकि आप चाहे जोगीराम सिहाग को ले लीजिए, उन्होंने किसानों के नाम पे खूब रोटियां सेकी, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आई तो एक्सपोज हो गए। दादा गौतम बड़ा रोए, किसानों के लिए बहुत बातें कही, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आई तो खुद एक्सपोज हो गए। देवेंद्र बबली खूब रोए, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आई तो एक्सपोज हो गए। तो ये जो किसान आंदोलन है, ये जो किसानों के लिए रोटियां सेकने वाले लोग थे, उनके लिए उनके बीच में रहने वाले लोग थे या कहीं ना कहीं उनकी राजनीति कर रहे थे, उनके लिए ये किसान आंदोलन एक बहुत दुविधाजनक स्थिति लेकर आया है। चाहे वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो किसानों के नाम पे बनते रहे, किसानों के नाम पे वोट मांगते रहे, आज सारे के सारे कहीं ना कहीं परेशान हैं क्योंकि भारी दबाव सब पर बना हुआ है। और ये जितना लंबा चलेगा, ये जो किसानों के खैर ख्वाह बनने वाले जो लोग हैं या इच्छा रखते हैं या किसानों के नाम पर राजनीति करना अपना एक अधिकार समझते थे या उनको उनके दादा परदादा करते, सबके सब परेशान हैं, सबके सब दिक्कत में हैं। खासकर वो लोग जो सत्ता के कहीं ना कहीं साथ हैं या सत्ता के मजे जो लोग ले रहे हैं। तो छोटूराम विचार मंच का ये जो कार्यक्रम था आज तबाह हो गया और इसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह थोड़ा सा इसलिए उनका बचाव हो गया क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही ये सब कुछ हो गया और उन लोगों ने यह प्रचारित किया कि उनको नहीं आना था। हालांकि संवाद से समाधान जो कार्यक्रम है ये हो लेता तो बढ़िया रहता, क्योंकि कम से कम इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, इस कार्यक्रम का जो विज़न है वो पता लग जाता कि आखिरकार ये विचार जो मंच का कार्यक्रम था ये अपना रोड मैप क्या रखता है। क्योंकि बिना कार्यक्रम हुए पता कैसे चलेगा कि अगर ये समझौता वार्ता भी करवाना चाहता था तो इनके पास रोड मैप क्या था, ये क्लियर होता तो अच्छा रहता इस आंदोलन के लिए भी। और आने वाले समय में उचाना में जिस तरह की सियासत चल रही है, निश्चित तौर पे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह का जो विरोध करवाने वाले लोग हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में उचाना में भी एक अलग सी स्थिति देखने को मिलेगी जिस पर हम सबकी नज़रें बनी रहेंगी। इस कार्यक्रम पर आपके क्या विचार हैं, ज़रूर प्रतिक्रिया दें। छोटूराम विचार मंच का जो संवाद से समाधान कार्यक्रम है, क्या ये सफल होता तो अच्छा रहता या इसका जो विरोध हुआ है यही ठीक है? आप इस पर अपनी ज़रूर प्रतिक्रिया दें। फिर मिलेंगे 8 PM में किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार दोस्तों।